नमस्कार, कर्मा आयुर्वेदा के YouTube चैनल में आपका स्वागत है, जहां आप किडनी की बीमारी और उसके आयुर्वेदिक उपचार से जुड़ी सभी तरह की जानकारी आसानी से पा सकते हैं। आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बात करेंगे जो आमतौर पर अनजाने में हम सब कर लेते हैं, लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य पर हावी पड़ जाती हैं। ये गलतियां सिर्फ किडनी रोगी ही नहीं बल्कि सब अपने जीवन शैली में कर बैठते हैं। ये गलतियां सभी के लिए हानिकारक होती हैं, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन गलतियों की जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में कर बैठते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। पहला, ना पिए सिगरेट। सिगरेट पीना एक बुरी लत है जिससे हार्ट और सांस संबंधी कई तरह की बीमारियां घर कर जाती हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो खाने के बाद ठीक स्मोक करना 10 गुना खतरनाक हो सकता है। खाना खाने के बाद पी गई एक सिगरेट आमतौर पर पी गई 10 सिगरेट के बराबर नुकसान पहुंचाती है। साथ ही इससे कैंसर का खतरा भी काफी बढ़ जाता है। दूसरा, खाने के तुरंत बाद न खाएं फल। अगर आप अपने खाने के साथ ही फल खाते हैं तो फल पेट में ही चिपक जाते हैं और सही तरीके से इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे में उनसे मिलने वाले पोषण अधूरा ही रह जाता है। इसी आधार पर कहा जाता है कि खाने के करीब 1 घंटे बाद फलों का सेवन करना चाहिए या फिर खाने के कुछ घंटे पहले इसे खाया जा सकता है। सुबह खाली पेट फल खाना सबसे अच्छा होता है। तीसरा, चाय से परहेज करें। चाय की पत्तियों में उच्च अम्लीयता होती है, इससे प्रोटीन की पाचन पर असर पड़ता है और वो आसानी से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। ऐसे में कोशिश करनी चाहिए कि खाने के 1 से 2 घंटे बाद ही चाय पिएं। अगला है, ओवर ईटिंग ना करें। ओवर ईटिंग किसी भी लिहाज से अच्छी बात नहीं है, इसलिए कोशिश करें कि उतना ही खाएं जितने की भूख हो, वरना ये अपच का कारण बन सकता है। अगला है, खाने के बाद तुरंत ना नहाएं। नहाना एक शारीरिक क्रिया है। इस दौरान हाथ और पैर सक्रिय अवस्था में होते हैं, जिससे इन अंगों का ब्लड फ्लो काफी बढ़ जाता है। इन अंगों में ब्लड फ्लो बढ़ने से पेट में रुधिर प्रवाह पर असर पड़ता है और पाचन क्रिया प्रभावित होती है। 6, तुरंत टहलने ना जाएं। खाने के बाद टहलना एक अच्छी आदत है, लेकिन खाने के तुरंत बाद टहलने से पाचन क्रिया पर असर पड़ता है। टहलने से हमारे शरीर की एनर्जी बर्न होती है, जबकि शरीर के अंदर पाचन क्रिया के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऐसे में खाने के कुछ देर बाद टहलना एक अच्छी क्रिया हो सकती है, पर खाने के साथ ही टहलने निकल जाना उल्टा असर डाल सकता है। आखिरी और अहम, तुरंत सोए नहीं। खाने को पचने में कुछ वक्त लगता है, ऐसे में कोशिश करनी चाहिए कि खाने के तुरंत बाद सोए नहीं। इससे गैस और आंतों में संक्रमण होने की आशंका बढ़ जाती है। तो ये थी वो 7 जरूरी बातें जिन्हें ध्यान में रखना जरूरी है। इन बातों का ज्ञान हमें आयुर्वेदिक विज्ञान से ही होता है। बात करें कि एक किडनी रोगी को किन फलों के सेवन से लाभ होगा, तो उसमें शामिल हैं सेब, क्रैनबेरी, पपीता और अनानास जैसे फल, जिनका सेवन आपको रोजाना करना चाहिए। साथ ही सब्जियों की बात करें तो घिया, तुरई, परवल, हरा कद्दू, ये वो सब्जियां हैं। किडनी की बीमारी में इनके सेवन से आपको फायदा होगा। सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, आपके लिए जरूरी है एक प्रॉपर रीनल डाइट चार्ट तैयार करवाना। हम आपको सलाह देंगे कि आप तुरंत ही एक डॉक्टर या रीनल डाइट एक्सपर्ट से सलाह लेकर अपने लिए अपने स्वास्थ्य के अनुसार एक रीनल डाइट चार्ट तैयार करवाएं। साथ ही आप आयुर्वेदिक उपचार की ओर पहल करें। हर साल किडनी की बीमारी में हजारों लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। इसका कारण है लोगों का आयुर्वेद को कम आंकना। बहुत लोग एलोपैथी को ही हर समस्या का समाधान मानते हैं, लेकिन किडनी की बीमारी में हम ऐसा नहीं मानते। हजारों किडनी रोगी जिन्होंने कर्मा आयुर्वेदा से आयुर्वेदिक उपचार लिया है, वो भी ऐसा नहीं मानते। कर्मा आयुर्वेदा आज विश्व का जाना माना आयुर्वेदिक किडनी केंद्र है, जहां सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि कई अन्य देशों से किडनी रोगियों ने अपने नए जीवन की शुरुआत की है। डॉक्टर पुनीत धवन के आयुर्वेदिक ज्ञान ने किडनी से जुड़ी उनकी हर परेशानी को जड़ से समाप्त किया है। तो अगर आप भी संपर्क करना चाहते हैं कर्मा आयुर्वेदा से, तो स्क्रीन पर मौजूद हेल्पलाइन नंबर्स को डायल करें और बात करें हमारे एक्सपर्ट से। हम आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही हाजिर होंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। 5 महीने हो गए हैं लास्ट डायलिसिस कराए हुए और पहले सप्ताह में 3 बार डायलिसिस हो रहा था इनका। नमस्कार दोस्तों, आज एक पेशेंट हमारे साथ और जुड़े हैं जिनको इस घातक किडनी की बीमारी थी और डायलिसिस उनका चल रहा था। जानेंगे उनसे किस प्रकार उन्होंने इस डायलिसिस को मात दी। क्या नाम है आपका? स्वीटी भारत। स्वीटी भारत। कहाँ के रहने वाले? साकेत, हिमाचल से हैं। हिमाचल से हैं। जब आए थे क्या क्या दिक्कत आ रही थी? बहुत परेशानियां थी। अब बेटर है ना पहले से? मुझे आपसे मिलके आधा अच्छा फील होता है। फिर
आपसे मिलके अच्छा सा फील होता है। अभी भी मुझे कह रहे थे कि डॉक्टर साहब नहीं है, मुझे नहीं दवाई लेनी, मुझे उनसे मिलना है। पहले तो मुझे अंदर से शांति मिलती है, फिर उसके बाद आपकी दवाइयाँ भी मुझे माता रानी के पास से बिल्कुल ठीक बैठी हैं, अच्छा फील हुआ। और मैं कहूँगी कि डायलिसिस में मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं भी बोलूँगी कि और भी लोग आपके पास आएँ और मेरी तरह अच्छा फील करें। अभी मुझे रोना आ रहा है। ये डायलिसिस के मामले में बिल्कुल ही अगेंस्ट है कि डायलिसिस नहीं कराना है, लेकिन हॉस्पिटल में उन्होंने कॉन्टिन्यूशन में 4 डायलिसिस 4 दिन में कर दिए सर। 4 डायलिसिस होने के बाद फिर उन्होंने कहा कि मैं तो डायलिसिस कराऊंगी, मैं तो एकदम अपने आप को ऐसा फील करती हूँ अंदर कुछ है बॉडी में। बड़े भाई ने आपका देखा, उसमें बहुत रोई उसके पास कि मुझे नहीं करवाना। फिर उन्होंने बोला आपके पास आऊँ मैं करके, हालांकि वो जानता नहीं था, सिर्फ टीवी पे देखा था। यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। अब मैंने पता नहीं कितने लोगों को यहाँ भेजा है। अब मेरा नाम लेके कोई आया या नहीं आया मुझे नहीं पता, पर मैंने हर को यही बोला कि वहाँ, और मुझे स्पेशली आपसे अटैचमेंट एक ऐसी अटैचमेंट आती है कि आपको देखने, जैसा ये बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि आपको देखने के बाद ही ऐसा फील होता है कि हम आधे ठीक हो गए। अब बाकी ट्रीटमेंट चल रहा है जी। अब आगे जैसे आपने अभी दोबारा दी हैं दवाइयाँ, पूरा कोर्स करेंगे, बीच में कोई ज़रूरत पड़ेगी फिर आपके पास आएंगे, बाकी तो कोई बात ही नहीं। भी बहुत अच्छे ये नहीं कि मैं एज ए डॉक्टर नहीं है, एक आप मतलब एक आपसे मेरी हमेशा दुआ में भक्ति में आप शामिल हूँ। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल पाती हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छे गॉड फेयरिंग है सर। नरेंद्र चंचल जी हमारे काफ़ी क्लोज में, हमारे घर में आता जाना भी है। बेटी का बर्थडे होता है 9 अप्रैल को, वो कोशिश करते हैं हमेशा उस बर्थडे के प्रोग्राम कराते हैं हम लोग उनका, तो उनको भी मतलब कि देख के कल मेरे को ये कहा स्वीटी तू जा और उनसे मिल के आ। मैंने कहा मैं जा रही हूँ पापा, कल जाऊँगा। आज जब मैं यहाँ सब कहते आप नहीं मिलोगे, मैं नहीं, मुझे तो मिल के जाना है, दवाइयाँ लेने आई, मैं उनसे मिलने आई। मतलब सो काइंड ऑफ यू, आप मतलब बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे हम पहुँचे थे यहाँ पर अभी, और फिर भी आपने अटेंड कर लिया, सो थैंक यू। तो डायलिसिस इनका 3 बार करा रहे थे जब आप आए थे? हाँ जी, सब 4 4 बार करा रहे थे, हफ्ते में 4 बार डायलिसिस। हाँ जी, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए सर हम लोग, तो बहुत परेशान हो गए थे। और डायलिसिस उसके बाद में क्रिएटिनिन लेवल अब तो डे बाई डे ठीक ही आ रहा है। जैसा आपने कहा हर महीने की रिपोर्ट दिखानी है, अभी भी रिपोर्ट हमारे पास में ये है, इसमें सारी चीज़ें हैं, पहले से बेटर ही की तरफ को जा रहे हैं। पहले कितनी बार, पहले कितना क्रिएटिनिन था? पहले तो 8 पॉइंट कुछ भी क्रिएटिनिन आ रहा था, 9 भी आया है। दिखाएं रिपोर्ट। फिर ये नीचे वाली दिखाएं, नीचे वाली मैक्स वाली। अब तो 5 भी आ गया। अब हाँ जी दिखाएं। तो ये है स्वीटी भारत, जो दिल्ली साकेत से हैं, बट ये इनका डायलिसिस चल रहा था, सप्ताह में 3 बार डायलिसिस करा रहे थे, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ था, और आज इनका डायलिसिस बंद हुए कितना समय हो गया? 4 महीने हो गए, 4-5 महीने हो गए। 4 महीने से डायलिसिस नहीं कराया? नहीं, 4-5 महीने हो गए जब से आपसे दवाई ली है, तब से 5 महीने हो गए हैं लास्ट डायलिसिस कराए हुए, और पहले सप्ताह में 3 बार डायलिसिस हो रहा था इनका, और उस समय क्रिएटिनिन भी 8 के आसपास था, और आज जो है वो क्रिएटिनिन भी 6 के आसपास है जी। तो नामुमकिन में से हम ना हटा दीजिए और इसे मुमकिन कर दीजिए, क्योंकि यह संभव है। क्योंकि अगर स्वीटी भारत को इस तरह की रिजल्ट आ सकते हैं तो आपको भी आ सकते हैं। अगर जिस तरह से इन्होंने फॉलो करा आप भी फॉलो करेंगे तो आपको भी उसी प्रकार के रिजल्ट आएंगे। जी जी। जरूरत है तो विश्वास की, जरूरत है तो उसको फॉलो करने की, डिसिप्लिन में फॉलो। बिल्कुल। स्टॉप किडनी डायलिसिस।